बिहार में जमीन से जुड़े विवाद लंबे समय से बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस समस्या को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने विभागीय सुधारों की लंबी श्रृंखला का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ज्यादातर शिकायतें जमीन विवादों से जुड़ी होती है और सरकार अब इन मामलों पर तेजी से कार्रवाई करेगी। जमीन विवाद, दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों में देरी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि सुधार विभाग की जवाबदेही तय होगी और हर स्तर पर पारदर्शिता लाई जाएगी। इसी को लेकर 12 दिसंबर को भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। नए सिस्टम में देरी करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर तुरंत रिपोर्ट मांगी जाएगी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बिहार सरकार मार्च 2026 से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यवाही बुलडोजर से भी आगे की होगी। अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि खाली कराई जाएगी और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सच्चाई सामने लाएंगे, उन्हें विभाग सम्मानित भी करेगा। आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की सभी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्व भूमि सुधार विभाग के कार्यभार संभालने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के अंदर भूमि सुधार का, जो बहुत सारे काम पहले से शुरू किया गया है। लोगों की अपेक्षा है कि इसमें बेहतर सुधार हो, क्योंकि विवाद का बहुत सारा कारण भूमि रहा है और लघु सीमांत हमारे किसान हो या यहाँ सबसे ज्यादा घनी आबादी के कारण जमीन की समस्या सबसे ज्यादा कठिन है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, अनिल साहब हमारे जय सिंह पहले से ही हैं, कई पदाधिकारी हैं और हम सब लोग मिल करके अलग अलग विषय की समीक्षा भी किए हैं। लगातार समीक्षा के उपरांत जो हम लोगों ने इसके समाधान के लिए कई सुझाव आप लोगों के भी माध्यम से समय समय पर मिलते रहा है। हमारे माननीय सदस्यों का और आम लोगों का भी आवेदन महाअभियान के माध्यम से लगभग इन्होंने जो आवेदन 46 लाख मंगवाए थे उसमें भी समाधान हो रहा है। 12 लाख के लगभग का अपलोडिंग हुआ है। फिर भी जब से हम बने हैं देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भूमि विवाद का फोन और आवेदन, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि हम समाधान करें। जो भी व्यवधान उत्पन्न करता है उस व्यवधान को रोकने का क्या क्या मार्ग हो सकता है, क्या क्या कारक है, तो जो कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग आपके माध्यम से समीक्षा के क्रम में लोगों तक संदेश दिए हैं। अपने पदाधिकारियों के बीच हमारे प्रधान सचिव और सचिव भी पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किए हैं। वो है पहला दाखिल खारिज और परिमार्जन। दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा।
और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो, या समाहर्ता हो, या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी और कितने शिकायतों का डिस्पोजल हुआ है इसकी भी समीक्षा होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को ये अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण रिजेक्ट या रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर हमने रोक लगाई है। अगर जो वह रिजेक्ट या रेफर करते हैं तो उसका पूरा कारण लिखेंगे और उसकी समीक्षा उनके ऊपर के एक स्तर के पदाधिकारी निश्चित तौर पर करेंगे और सूची के आधार पर विशेष समीक्षा की